हेलो दोस्तों। तो आज मैं क्लास 10वीं के विज्ञान विषय का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक संचरण, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, नाम से ही क्लियर क्या हो रहा है कि रसायन अभिक्रिया यानी कि रसायन का क्या अभिक्रिया। रसायन में क्या क्या हो सकते हैं? तो तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। यही तो पदार्थ हैं। इसी का क्या? तो अभिक्रिया का मतलब मिलना या टूटना। ये जो है आपस में मिलके नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि रसायन का मिल के टूट के नए पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया टर्म जो है ये कहाँ से आया? रासायनिक अभिक्रिया टर्म जो है हम लोगों ने पहले क्लास में यानी कि क्लास 8 और 9 में हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। रासायनिक परिवर्तन, वहीं से हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जो कि परमानेंट होता है। परमानेंट कहने का मतलब ये है कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिसके गुण जो होते हैं वो जिससे वो बना होता है उससे क्या होते हैं? काफ़ी अलग होते हैं, पूरी तरह से अलग होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में हम दही का बनना, जो दहन का प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया जो है रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है। अब इसी रासायनिक परिवर्तन को हम कहाँ पढ़ते हैं? हम इसी रासायनिक परिवर्तन को विस्तृत रूप से रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगा रासायनिक अभिक्रिया का कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ में क्या? तो तत्व, अणु, आयन, है ना, ठीक है, यौगिक मिलके या टूट के नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में, ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में, दोनों अलग अलग पदार्थ मिलके वाटर, नए पदार्थ का निर्माण किया जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से अलग है। तो रासायनिक परिवर्तन भी है और यह प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया भी कहला गया। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। नया टॉपिक आ गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक खास तरीका होता है। क्या होता है? एक खास तरीका होता है रासायनिक समीकरण। तो खास तरीका में क्या होता है? तो हमने जो देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो वाटर बन गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, तो ये सही तरीका नहीं है। तरीका क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हम सिंबल को यूज करते हैं। सिंबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि हर एक तत्व का यानी कि यौगिक का, सब का क्या होता है? अपना अपना फॉर्मूला, अपना अपना सिंबल होता है। तो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उस तत्व के सिंबल के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है। सिंबल का यानी तो फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक वर्णन होता है। प्रतीकात्मक वर्णन है कि प्रतीक के साथ जब हम उसका वर्णन करते हैं तो वही क्या होता है? रासायनिक समीकरण का होता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण में कुछ दो तीन फैक्ट हैं, 2-3 बातें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। रासायनिक समीकरण में 2-3 चीजें होती हैं। पहला होता है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है। उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। तो अभिक्रिया को हम हमेशा जो है रासायनिक समीकरण के लिखने समय बाएं तरफ लिखते हैं और प्रतिफल को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? दाएं तरफ लिखते हैं। प्रतिफल को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है। और बीच में हम क्या देते हैं? एरो का साइन। बीच में क्या देते हैं? एरो का साइन। एरो का साइन क्या बताता है कि अभिक्रिया जो है किस डायरेक्शन में होता है। अभिक्रिया जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन हम एरो का साइन दे देते हैं। ठीक है। दो प्रतिफल के बीच हमेशा प्लस का साइन दे दिया जाता है। दो अभिकारक के बीच हमेशा प्लस का साइन दिया जाता है, जो कि बताता है कि दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों अलग अलग मिलके नए पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है। ठीक। अब केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमेशा बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। बैलेंस फॉर्म कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलाने के बाद जो जल बना है वो हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। पहले तो हम उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बना? जल बना। हाइड्रोजन के लिए हमने H2, ऑक्सीजन के लिए हमने O2 और जल के लिए हमने H2O लिखा। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है।
अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, रिएक्शन को हमने लिखा है ना, इसको जो है बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। बैलेंस कहने का मतलब ये है जितने अणु, जितने परमाणु जो है अभिकारक की तरफ है, उतने ही परमाणु उस खास तत्व के जो है प्रतिफल की तरफ भी होने चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मास कंजर्वेशन सिद्धांत यानी कि मास संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास नहीं बदलता है। तो अभिकारक में जितने मास शामिल हैं उतने ही मास अभिक्रिया के बाद भी शामिल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।